चांद पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखने से महज एक दिन दूर है भारत और सब कुछ सही रहा तो किस तरीके से भारत की गिनती उन चंद देशों में होगी जो एक बड़ा कारनामा करके दिखाएंगे। कैसे चंद्रयान-3 मिशन का जो अंतिम फेज है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चांद के दरवाजे पे भारत पहुंच गया और लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भी कहे जा सकते हैं। किस लिहाज से लैंडर को उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति से एक लंबवत स्थिति में लाना होता है, किस प्रकार से जो लैंडर है वो अपने आप में उसकी गति को कम भी करना होता है, उसकी दिशा का परिवर्तन करना भी अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती हुआ करता है। लैंडर को उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति से उसको चेंज करना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और चंद्रयान-3 इस समय लगभग 90 डिग्री पर झुका हुआ आगे की अपना रास्ते को तय कर रहा है और उस झुके हुए तय रास्ते से उसकी स्थिति को बदलना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के लिए इसे लंबवत होना जरूरी होगा क्योंकि वो इस प्रकार से उतरेगा, ना कि क्योंकि अभी वो इस प्रकार से गति में चल रहा है और उसको उतरने के लिए लगभग इस तरीके की स्थिति में आकर उसको उतारा जाएगा। पिछली बार चंद्रयान-2 में इसी चरण में एक समस्या पैदा हुई थी जिसकी वजह से हम उसे पूरी तरीके से सफल नहीं मानते हैं क्योंकि काफी कुछ दिक्कतें उस वक्त सबसे अंतिम चरण में ही आई थी। लेकिन इस बार उस तमाम बातों से सीख लेते हुए तमाम बदलाव भी किए गए हैं। 4 व्यापक चरणों में शुरू होगी लैंडिंग प्रक्रिया और अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण है और 4 इसके बेहद महत्वपूर्ण चरण होंगे और हर एक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और क्रूशियल चुनौती भरा रहने वाला है। किस तरीके से ये 4 होंगे अपने आप में रफ ब्रेकिंग फेज होगा, एल्टीट्यूड होल्ड फेज होगा, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज इसमें शामिल है। ये 4 चरण अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये अंतिम 15 मिनट अपने आप में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहने वाले हैं। रफ ब्रेकिंग फेज की अगर बात की जाए तो 690 सेकेंड का ये होने वाला है। 690 सेकेंड में बहुत से काम एक तरीके से एक साथ किए जा रहे होंगे। लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा शुरू करेगा क्योंकि उसकी रफ्तार को भी कम किया जाएगा। इसी तरीके से इसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकेंड तक लाया जाएगा। यह भी कोशिश लगातार कई चुनौतियों के साथ में एक साथ की जाएगी। गति कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। यह भी अपने आप में तयशुदा कार्यक्रम है लेकिन यह सब अंतिम चरण में होता नजर आएगा। पहला चरण के पूरा होने पर अंतरिक्ष यान की ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी जो कि करीबी 25 से 30 किलोमीटर के आसपास बनी हुई, उसको बहुत नीचे तक 7 किलोमीटर तक लाया जाएगा। एल्टीट्यूड होल्ड फेज की अगर बात की जाए तो करीब 10 सेकेंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर ही रह जाएगी। तो ये लगातार ऊंचाई कम होती जाएगी यानी चांद की सतह की ओर बढ़ता नजर आएगा। इससे गति 336 मीटर प्रति सेकेंड रहेगी जिसके लिए 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। ये तमाम तकनीकी चीजें हैं लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, जटिल प्रक्रियाएं हैं, चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसको करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी की है। एल्टीट्यूड होल्ड फेज के लिहाज से हमने इसका जिक्र किया। इसके अलावा फाइन ब्रेकिंग फेज की बात की जाए तो लैंडर लगभग 175 सेकेंड की चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये महज 800 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई जब रह जाएगी तब इस फेज की शुरुआत होगी। इस ऊंचाई पर लैंडर का स्पीड 0 हो जाएगी। कुछ देर तक ये वहां पर मंडराएगा यानी कि उसकी गति को स्थिर किया जाएगा और कुछ समय के लिए स्थिरता के साथ में वो आगे बढ़ता नजर आएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण फाइन ब्रेकिंग फेज है इस ऊंचाई के लिहाज से और लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली कहां पे उतरना है ये बिल्कुल अंतिम समय में माइन्यूट एक तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद में चंद्रयान खुद तय करेगा कि उसको आखिर उतरना कहां है। चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा और ये अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण और क्रूशियल चुनौतीपूर्ण तमाम एक रहने वाली हैं चुनौतियां हैं और लैंडर फैसला करेगा कि उसे इस स्थल पर उतरना है, लैंड करना ये खुद वो तय करेगा और उसके बाद में एक लैंडिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो वहां लैंड से 150 मीटर दूर चला जाएगा और वहां पर लैंड करेगा यानी कि वो स्थिति का चयन करेगा कि क्या मुझको यहां उतरना है। अगर कुछ दिक्कतें परेशानी है तो लगभग 150 मीटर की दूरी आगे बढ़कर वो वहां पर उतरने का प्रयास करेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण फेज होंगे बिल्कुल अंतिम चरण में। टर्मिनल डिसेंट फेज में की अगर बात की जाए तो विक्रम पहले 60 मीटर और फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा और ये 10 मीटर तक रह जाना ये अपने आप बताता लगभग चांद की सतह तक अब वो पहुंच जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लैंडिंग के लिए गति केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकेंड रह जाएगी। लगभग
एक स्थिर स्थिति के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 1 या 2 सेकेंड मीटर भी रह जाएगा 1 सेकेंड के लिहाज से, तो ये बेहद स्थिर गति होगी और लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो उसका कुल वजन 800 किलोग्राम रहेगा।